नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से सभी शादी विवाह मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वही इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व मान्यता है। ज्योतिषी शास्त्र में देव उठनी एकादशी का महत्व मानते हुए गन्ने के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के लिए विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का विशेष कृपा होगी। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का विशेष प्रिय है, क्योंकि इस महीने देव उठनी एकादशी पर लक्ष्मी स्वरूप माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिदिन घी का दीपक जलाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। साथ ही साथ धार्मिक स्थिति मजबूत होती है। अब सुनिए ये कथा। इस दिन माँ तुलसी की पूजा करें। साथ ही तुलसी के पौधे में कच्चे दूध और गन्ने के रस मिलाकर उस पर चढ़ाएं। इसके बाद 5 देसी घी के दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के योग बने रहेंगे। साथ ही सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। अब सुनिए ये कहानी। एक राजा थे, वे बहुत ही धार्मिक पूजा पाठ करने वाले राजा। उस राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति उनके पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी नहीं दर्शन हुए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। एक दिन पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, अगर भगवान नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से अब तक कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।